जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों अभी हम लेकर आ गए हैं 1000 इम्पोर्टेंट जीके के क्लास का। ये हम लोग का पार्ट थर्ड होने वाला है, ठीक है। इससे पहले दोस्तों हमने 1 और 2 करवा दिए। अगर आप नहीं देखे हो तो जाके देख लेना, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन को कर डाला तो समझो कि एग्जाम में 25 में 25 एकदम कन्फर्म कर डाला मेरे भाई, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे तरह से याद कर जाओ। अभी तक हम लोग ने 400 क्वेश्चन कर लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अभी पार्ट थर्ड में हम लोग 400 से लेकर 600 तक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक जरूर करना यार। इतना मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाते तो लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो, कुछ नहीं जाता, इतना जरूर करना। चलो क्वेश्चन देखते हैं। 401 क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो लोथल था। कौन था? लोथल। किस सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर या तिब्बत का जो पठार है ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन भी है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस उपयुक्त होती है। उसका देखिए इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो महीर सेन था, जो कि इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होते हैं? तो एक अश्व शक्ति जो दोस्तों 746 वाट के बराबर होते हैं। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो पृष्ठीय तनाव है। क्या है? पृष्ठीय तनाव के कारण ही पानी की जो बूंद है वो गोल हो जाता है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नाइलॉन, ठीक है। नाइलॉन जो है प्रथम रेशा है, मानव निर्मित है। उसके बाद देखिए स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए मेरे भाई? तो 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके उनको सुनाई देगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में जो होता है दोस्तों प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है। उसका किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होती है? तो बैगनी रंग का जो है प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है दोस्तों सबसे अधिक होता है। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 413 नंबर सवाल। देखो क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दोस्तों आकाश में जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। उसके बाद प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। बाकी जो ही बचे उसको द्वितीय रंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि वायुयानों के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। जो भी आप लोग देखते हो एरोप्लेन उड़ता है उसके चक्के में सोचते हो कौन सा गैस भरा जाता है? तो हीलियम भरा जाता है। आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल यहाँ पर है सवाल दोस्तों कि टाका धातु या जिसको हम लोग इंग्लिश में सोल्जर बोलते हैं, सोल्जर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टीन एवं सीसा का मिश्रण होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ये आंख से संबंधित है, आप लोग याद रखना। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? तो वेलेंटाइना तेरेस्को, क्या है नाम है? यही तेरेस्कोवा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 420, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? तो इसके जो लेखक है चार्ल्स डार्विन है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिनेवार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेवार जो दोस्तों है वो पारा, जिसको इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं, उसका अयस्क है। उसके बाद कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा दोस्तों लैक्टोमीटर, जिसको दूध की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन पर दोस्तों हाइड्रोजन बम जो है वो आधारित है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? तो विटामिन B3 की कमी से क्या होता है दोस्तों? पेलाग्रा रोग होता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की प्रचुरता होती है दोस्तों मछलियों के यकृत तेल में। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर दोस्तों क्या होती है? भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस, या फारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.4
डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए लेंस की क्षमता या मात्रक जो है क्या है, डायोप्टर, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन साइंस में आप लोगों को पूछा गया था। उसके बाद देखो कंप्यूटर की आईसी चिप्स, ठीक है, किस पदार्थ की बनी होती है, तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। उसके बाद पारसेक किसकी इकाई है, तो खगोलीय दूरी की जो है ये क्या है, इकाई है पारसेक। उसके बाद दोस्तों कि पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। देखो इसमें कुछ क्वेश्चन जीएस के भी है, जनरल साइंस के भी क्वेश्चन है, तो आप लोग के साइंस भी कवर हो जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें साइंस के ऐसे भी है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग याद कर जाओ ये पूरे 1000 के 1000 जी के। कुछ तो करंट अफेयर तो 1000 से कम ही याद आप लोगों को करना पड़ जाएगा, जो न्यू करंट अफेयर होंगे वो याद करना होगा, ठीक है। देखो 432 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रासरव्य तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है प्रासरव्य तरंगे की आवृत्ति। उसका मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमोसेपियंस जो होता है दोस्तों मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, दादा भाई नौरोजी जो थे दोस्तों ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कि भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है, तो ये पुष्कर राजस्थान में, ठीक है, आप लोग याद रखना पुष्कर राजस्थान। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 437 नंबर क्वेश्चन, पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है, तो रैबीज या उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, ठीक है, ये रोग होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आ जाता है ये क्वेश्चन। उसके बाद देखो कि 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम जो व्यक्ति थे वो कौन थे, तो मैडम मेरी क्यूरी जो थी वो 2 बार नोबेल पुरस्कार उनको मिला है। उसके बाद देखोगे सार्क या जिसको बोलते हैं दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो काठमांडू नेपाल में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे, तो मेजर सोमनाथ शर्मा जो थे दोस्तों प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो कौन थी, तो वो हो जाएगा दोस्तों सरोजनी नायडू। अगर सीधा पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, भारतीय ना लगाए तो एनी बेसेंट हो जाएगा, और ऐसे क्या हो जाएगा सरोजनी नायडू हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखो बोल रहा है कि सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे, तो कपिल देव थे। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। राष्ट्रपति इस राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, तो 12 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं, आप लोग याद रखना। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुए थे, तो 1901 ईस्वी से देना शुरू हुआ था नोबेल पुरस्कार। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका है दोस्तों, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसे कि देश, राजधानी और मुद्रा ये सब याद कर लेना। एक होगा हम लोग को जाके देख लेना, मास्टर जीके का एक सीरीज होगा, ठीक है, मास्टर जीके का एक प्लेलिस्ट बना होगा, प्लेलिस्ट जाके चेक करना, उसमें भी जितने जीके ना सब याद कर जाना, वहां से 10 नंबर और कवर हो जाएंगे। अगर इसमें वो क्वेश्चन नहीं होगा तो वहां से पढ़ के कवर हो जाएंगे, तो आप लोग जाके एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, या हो सकता तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला जो यहां पर क्वेश्चन है, रामायण किसने लिखी थी, तो महर्षि वाल्मीकि जो थे वो रामायण लिखे थे। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या होता है, गन्ने का उत्पादन होता है मेरे भाई, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 49 नंबर। देखो 449 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पायरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है, तो दांत एवं मसूड़े को क्या करता है दोस्तों, प्रभावित करता है। बहुत अच्छा सवाल है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन 450, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है मेरे भाई। उसके बाद राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। उसका जापान की मुद्रा कौन सी है मेरे भाई, तो जापान की मुद्रा येन है, आप लोग याद रखिएगा, अभी एयरफोर्स के पेपर में आए थे हाल फिलहाल में, ठीक है। उसके इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है, जिसको जो है देहरादून में स्थित है। बहुत बार रिपीट सवाल है, या आपको इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है, IMA इंडियन मिलिट्री अकादमी, याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, 454, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो बछेंद्री पाल है, आप लोग याद रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है कि डेविस कप का संबंध किससे है, तो डेविस कप का संबंध दोस्तों टेनिस से है। क्या चीज से है, टेनिस से है। उसका माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो संतोष यादव थी। कौन थी, संतोष यादव, याद रखना। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है, तो 65 वर्ष तक रहता है। और ये भी क्वेश्चन एयरफोर्स के आया है दोस्तों 21 तारीख को,
21 जनवरी वाले पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग याद रखना, बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं मेरे भाई, और नेवी के अंदर भी होंगे, आर्मी के अंदर भी होंगे, और कोस्ट गार्ड के अंदर भी ऐसे ही सवाल आते हैं, तो याद कर लो। देखो अगला क्वेश्चन 458, देखो क्या करता है, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है भाई, तो राज्यसभा होता है। पंचतंत्र का लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के लेखक हैं। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों, जो जाना जाता है वो है पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता, तो स्पेन जीता। ऐसे करके अभी पूछा जाएगा आप लोग को क्या चीज़ दोस्तों, आपको पूछा जाएगा, मतलब कि अभी जो हाल फिलहाल में अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में था, जिसमें अर्जेंटीना ने जीता था 2022 का, तो ऐसे करके आप लोग को हाल फिलहाल पूछा जाएगा। ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन इसमें ऐड किया हूँ, तो ये पुराने जीके भी इसमें ऐड हो रखे हैं ये, ठीक है। उसके बाद आगे देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है, तो ये पुणे के पास खड़गवासला में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एनडीए। एनडीए कहाँ है भाई, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है भाई, तो ये है पुणे के खड़गवासला में है। आप लोग याद रखिएगा, ये सब करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर के जितने भी खेल से रिलेटेड है वो सब कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग को मैं बता दूंगा एग्जाम से पहले, तो आप लोग देख लीजिएगा। चैनल पर भी मिल जाएगा और टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन हो जाएगा, या सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर जाके SG स्टडी और ज्वाइन हो जाना, ठीक है, आप लोग क्लास के देखने के बाद। अब देखो यहाँ पर अगला सवाल क्या कह रहा है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा था, तो जवाहरलाल नेहरू लिखे थे। कौन लिखे थे, जवाहरलाल नेहरू लिखे थे, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत में पहली बार जनगणना जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 1872 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना हुआ था। उसके बाद डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है, तो डबल फॉल्ट शब्द है दोस्तों वो टेनिस खेल में प्रयुक्त होता है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे मेरे भाई, तो जनरल KM करियप्पा जो थे दोस्तों, भारतीय थल सेना के पहले सेनाध्यक्ष थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लाई होरवा किस राज्य का दोस्तों लोक नृत्य है, तो ये मणिपुर का लोक नृत्य है दोस्तों, लाई होरवा। उसके बाद दोस्तों कि भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो केरल राज्य में दोस्तों रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये हुगली नदी के किनारे दोस्तों स्थित है कोलकाता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पौधे में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था, तो ये दो बताया दोस्तों जगदीश चंद्र बसु जो थे वो बताए थे कि पौधे में जीवन होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम का स्थापना या स्थापित कहाँ किया गया था, तो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम बनाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। उसके बाद मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े या 46 ऐसे बोल सकते हो होते हैं, ठीक है। उसके बाद चंद्रग्रहण कब लगता है मेरे भाई, चंद्रग्रहण जो है दोस्तों पूर्णिमा को लगता है, आप लोग को पता होगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 को दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद देखिए मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो 80 से 120 mm, ठीक है। ये होता है क्या चीज़ दोस्तों, मनुष्य के शरीर का समान रक्तदाब होता है, आप लोग याद रखिएगा, या ऐसे करके आप लोग को लिखा होगा 80 और 22 में 120 mm, ठीक है, ये तो आप लोग याद रखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल की ओर देखते हैं क्या कर रहा है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। देखो रामचरितमानस जो है किसने लिखा है, तो तुलसीदास जो है वो रामचरितमानस को लिखे हैं, तो आप लोग याद रखना। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे, तो मई 1951 में नई दिल्ली में ये हुआ था प्रथम एशियाई खेल, याद रखिएगा। अगला सवाल देखो यहाँ पर कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब दोस्तों ये बैरोमीटर से मापा जाता है, और बोल रहा हूँ ये 22 तारीख के एयरफोर्स के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो एयरफोर्स में तो आ ही रहे, नेवी में भी पूछा जाएगा, कोस्ट गार्ड में भी पूछा जाएगा, आर्मी में पूछा जाएगा, बाकी और भी डिफेंस एग्जाम है उसके अंदर भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा यहाँ से, तो इसलिए सारे क्वेश्चन को रट जाओ मेरे भाई एग्जाम से पहले। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला, और ये जो है दोस्तों वो कहाँ है, सोनीपत हरियाणा में, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखो यहाँ पर क्या कह रहा है,
टेस्ट मैचों की एक पारी में 10 विकेट लेने वाला भारतीय जो थे वो कौन थे, तो वो था दोस्तों अनिल कुंबले जो थे वो 10 विकेट लिए थे टेस्ट मैच के एक पारी में। और सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा, रूस में। ये सब करंट अफेयर क्वेश्चन है, थोड़ा पुराना है तो ये पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। देख लो इसमें करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन है ना, याद रखना कि वो पूछे नहीं जाएंगे, अभी हाल फिलहाल के पूछे जाएंगे। बाकी जितने भी करंट अफेयर के छोड़ के जितने भी क्वेश्चन है वो सब कुछ पूछे जाएंगे, इसलिए याद रखना। देखो संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो कौन सा है, चीन है दोस्तों। क्या है, चीन। अब देखो चीन है। अभी एक और चीज देख सकते हो, अभी संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है ना, भारत बन गया है। कौन बन गया भाई, भारत बन गया। अभी हाल फिलहाल में जनगणना अभी ये स्टार्ट हुआ है ना, अभी न्यूज आया कि भारत बन गया। आप लोग एक बार चेक कर लेना नेट पर, ऐसे भारत ही है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में भारत न रहे, चीन रहे, तो भाई चीन पे आप लोग जा सकते हो फिलहाल के लिए, ठीक है। अगला देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, तो 2 कर सकता है, ठीक है। उसका सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है भाई, तो ए भी जो है सर्वग्राही रक्त समूह है, आप लोग याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है दोस्तों, तो हॉकी में जो होता है दोस्तों पेनाल्टी स्ट्रोक खेल जो होते हैं प्रयुक्त होता है। उसके बाद भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है, तो भारतीय सदन का जो निम्न सदन होता है लोकसभा। अगर उच्च सदन बोलता है तो ऊपर में भी क्वेश्चन आ गया था, पढ़ा भी दिया हूं, ठीक है। क्या होगा, राज्यसभा हो जाएगा, ठीक है, उच्च सदन रहे तो। देखो सिख धर्म की स्थापना किसने की थी, तो गुरु नानक देव ने किया था। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होता है, तो 10 वर्षों बाद होता है। आपको पता होगा 2011 में जनगणना हुआ था, उसके बाद 2021 में होने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हुआ, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जनगणना अभी चालू है, ठीक है। अब देखो अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखो कि मेघदूत किसकी रचना है, तो मेघदूत जो दोस्तों है कालिदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो था वो कौन था, तो कैलमेट एटली जो था वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, ठीक है, तो त्वचा, स्किन को प्रभावित करता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी, तो रॉबर्ट वार्डन पावेल जो था दोस्तों स्काउट एवं गाइड्स संस्था की स्थापना किए थे। अब है कि संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर जो संसार का सबसे बड़ा महासागर है। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है पेनाल्टी किक शब्द। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो रणजी ट्रॉफी का संबंध है दोस्तों क्रिकेट से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है दोस्तों, तो यह है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अभी देखो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का भी नाम चेंज कर दिया गया है, उसको कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार कर दिया गया है, तो ये भी चीज आप लोग माइंड में रखिएगा, ठीक है। इसका नाम बदल दिया गया है, वो सब करंट अफेयर में आप लोगों को मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर 501 से क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए, ठीक है, तो 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार शुरू हुए थे। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है भाई, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरात है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है मैग्सेसे पुरस्कार जो है मतलब कि पहले भारतीय जो थे किनको मिला था, तो विनोबा भावे को मिला था, ठीक है। उसके बाद अगला यहाँ पर है देखो कि मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है, तो लियोनार्डो दा विंची की है, ठीक है, और बहुत बार रिपीटेड सवाल भी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है, तो ये हरियाणा का है। भारत में कितने उच्च न्यायालय, 24 है, ठीक है। उसके बाद अगला देखो यहाँ पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला कौन करता है मेरे भाई, तो इसका जो फैसला करता है वो करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। अगला सवाल देखो कि अंतिम मुगल सम्राट जो था वो कौन था, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय जो था दोस्तों अंतिम मुगल सम्राट था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था मेरे भाई, तो वो हो जाएगा दोस्तों भूटान जो था, वहां पर तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। गोदान किसकी रचना है, गोदान जो है दोस्तों वो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है, H1N1 से ये क्या होती है, फैलती है। अगला राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत का सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, तो होता है राष्ट्रपति होता है, ठीक है। उसके बाद किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है मेरे भाई, ये क्वेश्चन 42वें संविधान हो जाएगा, ठीक है, और भाग 4A हो जाएगा और यही होगा, ठीक है, अगर भाग पूछे आप लोग से तो। और देखो अगला
नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। उसके बाद कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है भाई? तो जो संसद के सदस्य होते हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लो क्या कह रहा है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है भाई? तो विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा, ठीक है, रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया जो कि रूस में है, वो किन दो शहरों को जोड़ता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग और जो है व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कितना किलोमीटर है वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। अगला देखो यहाँ पर कि अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों वो अमरकंटक में है। उसके बाद भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये राजस्थान में होता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो सूरत में लगाया था जो कि गुजरात में है। उसके बाद के आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो अबुल फजल ने लिखा था। बुल्ली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में होता है ये बुल्ली शब्द प्रयुक्त। उड़न परी के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो झीलों की नगरी जो दोस्तों उदयपुर कहलाता है, आप लोग याद रखिएगा। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो मुंबई में किया गया था 1875 ईस्वी में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद। बहुत बार रिपीट सवाल है। अब देखो अगला यहाँ पर सवाल कह रहा है कि शिक्षा दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, याद रखिएगा। और किनके जन्मदिन के रूप में मतलब कि शिक्षा दिवस जो है मनाते हैं? तो वो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? वो भी हो जाएगा क्या चीज़? अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। बोला भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे बम्बई में है, यानी कि मुंबई में है, आप लोग याद रखिएगा। सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे दोस्तों वो क्या किए थे? ये बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किए थे। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद। कल के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, एयरफोर्स के पेपर में पूछा गया। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने किया था। भारत की पहली आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी है? तो श्रीरंगपट्टनम है। चाइना मैन शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से है। सबसे कठोरतम पदार्थ जो है कौन सा है? वो हीरा है। ठीक है, नेवी में बहुत बार रिपीट सवाल, एयरफोर्स के अंदर, आर्मी के अंदर, कोस्ट गार्ड के भी अंदर, सबके अंदर पूछा गया। मैं एक बार ये बोलता हूँ हाल फिलहाल में एयरफोर्स के पेपर चले तो वही बता रहा हूँ कौन कौन आ रहा है, बाकी सब में पूछा गया वो क्वेश्चन होता है। देखो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? शहनाई से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? तो फिल्म से। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। एड्स का पूर्ण विस्तार पूछा है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है, जालियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो माइकल ओ डायर ने क्या किया था? आदेश दिया था कि गोली चला दो भाई। पटना का प्राचीनतम नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र था दोस्तों, पटना का प्राचीन नाम। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने लाल किला को बनवाया था। उसके बाद दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो पटियाला पंजाब में स्थित है। उसके बाद आगे बात करते हैं आगा खां कप जो है किससे संबंधित है दोस्तों? हॉकी से संबंधित है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इटली निवासी मार्कोनी ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 551 नंबर सवाल। देखो क्या कह रहा है। 551 नंबर सवाल कह रहा है कि किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड का जो राजभाषा है दोस्तों अंग्रेजी है, लेकिन वहां के लोग नागा भी बोलते हैं, लेकिन राजभाषा पूछा जाए तो अंग्रेजी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला सवाल है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमावो भंडार नायके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, रिपीटेड सवाल। देखो सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल 555 नंबर। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था दीन ए इलाही धर्म को। उगते सूरज और डूबते सूरज लाल प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि लाल रंग के प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए ये क्या होता है?
ये प्रतीत होता है क्या चीज़, लाल रंग का। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, बहुआ वाला क्वेश्चन, देखो 7 रंग होते हैं। देखो भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से कितनी ऊंचाई होती है, तो 36,000 किलोमीटर दोस्तों क्या होती है, ऊंचाई होती है। आप लोग याद रखिएगा चेचक के टीके की खोज किसने किया था, जनरल एडवर्ड जनरल ने किया था। उसका रेबीज के टीके की खोज किसने किया था, लुईस पास्चर ने किया था। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है, तो लैक्टोबैसिल्स के कारण ही दूध से क्या होता है, दही जमता है। उसके बाद देखिए श्राव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो दोस्तों हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पे। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है, तो एम्पियर जो है विद्युत धारा की इकाई है। और उसके बाद देखिए हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर बोला जा रहा है पेंसिलिन की खोज किसने की थी, तो पेंसिलिन की खोज दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। उसके बाद देखिए मारिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होती है, तो सिनकोना पौधे से प्राप्त होती है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो रफ लेसिया जो है संसार का सबसे बड़ा फूल है। उसका सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, तो शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो हमिंगबर्ड जो है सबसे छोटा पक्षी है संसार का। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था, तो कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई जाता है। उसके बाद आपसे पूछा है कि एटीएम का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, तो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ऑटोमेटिक आप लोग गलती करके मत आना, बहुत सारे बच्चे ये कर देते हैं ऑटोमेटिक वाले पे, ऑटोमेटेड होता है। ठीक है, अब देखो संयुक्त संसद का संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। LBW शब्द किस खेल से संबंध है, तो ये हो जाएगा क्रिकेट से, लेग बिफोर विकेट हो जाता है। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखिएगा। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाले अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाता है मेरे भाई, तो हो जाएगा ओजोन। ठीक है, ओजोन परत। उसके बाद आगे देखो क्या कर रहा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वो कहाँ है, तो अजमेर राजस्थान में है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, तो ये कलिंग के युद्ध के बाद क्या कर लिए थे, ये बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। इतना खून खराब हुआ था इस युद्ध में, उसके बाद वो क्या किए, बौद्ध धर्म को अपना लिए। देखो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। उसके बाद सालजरम म्यूजियम जो है कहाँ है, हैदराबाद में। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है, तो ज्योति बसु जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रही है, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संसार की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, तो वो नील नदी है। उसके बाद किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट तापमान बराबर होता है, तो -40 डिग्री पे जो होता है सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों का तापमान जो होता है वो बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि कांसा किसकी मिश्र धातु है, तो तांबा और टीन का मिश्र धातु है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो क्रिकेट से है दोस्तों दिलीप ट्रॉफी का संबंध। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होगा मेरे भाई, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है दोस्तों क्या होता है, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है। अगला है गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी, तो बाल गंगाधर तिलक जो है दोस्तों गीता रहस्य पुस्तक लिखे थे। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 साल बाद होता है दोस्तों, तो 1/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो कह रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 4 वर्षों का होता है, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है भाई, तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। जयपुर की स्थापना किसने की थी, तो आमेर के राजा सवाई जयसिंह जो थे जयपुर की स्थापना किए थे। उसके बाद भारतीय संविधान ने पहला संशोधन कब किया था, 1951 ईस्वी में किया था। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से, बहुत बार रिपीटेड सवाल। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने दिया था मेरे भाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई रूडयार्ड किपलिंग किया था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्या किसके शासन काल में मोरक्को या मार्को यात्री इवन बबूता भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को या यात्री जो था इवन बबूता वो भारत आया था। और जब भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे भारत के पहले कानून मंत्री बनाए गए थे। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, तो कालिदास है। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है, जिसको मजदूर दिवस भी कभी कभी देखने को मिल जाएगा लिखा हुआ, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ओडिसी किस राज्य का लोक नृत्य
है या शास्त्रीय नृत्य तो उड़ीसा का है, नाम से ही पता चल जाता है। टोटल आज 600 क्वेश्चन हम लोग ने कंप्लीट कर लिए पार्ट 3 तक, ठीक है। अब देखो अगला आएगा पार्ट 4, जिसमें कि हम लोग 601 से लेकर दोस्तों और करेंगे कहाँ तक, 800 तक क्वेश्चन करेंगे। 5 पार्ट तक आएगा और पूरा हमारा 1000 जीके समाप्त होगा। इन सारे जीके को आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके पीडीएफ आप लोग को फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल एसजे स्टडी पे मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया टेलीग्राम का, या सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे जाके एसजे स्टडी और ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि हर अपडेट, नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल, बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आएंगे सब कुछ वहाँ पर डाला जाता है। तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी एक प्यारा सा कमेंट करना, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और आप लोग हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वहाँ पे भी सपोर्ट कर दो मेरे भाई। जाके सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो वहाँ पे भी हमारे लाइफ स्टाइल के देखने को मिल जाएंगे। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इंस्टा फॉलो कर लेना चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी इस वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं हम दोस्तों एक और न्यू वीडियो में, तब तक ले दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।